हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा सिलेबस पूरा करने की कोशिश करेंगे हम। और स्टार्ट करते हैं हम पहले क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। चलिए, मोशन से पहले हमें कुछ और चीज़ों को भी पढ़ना है। जैसे आता है क्या होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो आपको पता होगा कि कई सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे मास, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डिस्टेंस एट्सेट्रा। पर इनका मतलब क्या होता है? तो ये होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब जिसको हम क्वांटिटी मेज़र कर सकें, जिसके मात्रा का पता लगा सकें, दैट कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड, जिसको माप सकें यूजिंग नंबर्स, जिसको नंबरों में कैलकुलेट कर सकें, माप सकें, उन्हें हम कहते हैं सबको फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ क्वांटिटीज़ को हम नहीं माप सकते, जैसे लव, अफेक्शन, हेट, ठीक, लेकिन इसके अलावा कई सारी चीज़ों को हम माप सकते हैं, जिसमें आता है हमारा एग्जाम्पल के तौर पर वेट, डिस्टेंस, टाइम एट्सेट्रा। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। किसको? फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड का? तो मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब यही है जिसकी वैल्यू होती है। क्या होती है? जिसकी वैल्यू। दूसरा, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, यह क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई लेना नहीं होता है, तो मैं बता ही दिया। और इसमें वेक्टर के नियम नहीं लगते। वेक्टर के नियम क्या होते हैं वो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। पर ये समझ लीजिए, वेक्टर का मतलब हुआ जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। स्केलर का मतलब जिसमें केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जैसे स्केलर में आ जाता है हमारा मास। मेरा मास हो सकता है 50 किलो, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्टेंस, टाइम एटसेट्रा। और वेक्टर में हमारा आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा वेट, इसके अलावा वेलोसिटी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हम धीरे धीरे इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है दो भागों में बटी हैं, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? मेरी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये होगा मेरा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। पर अगर मैंने यही चीज़ ऐसे बोली 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ, इसका मतलब अब ये क्या बन गई मेरी? ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी बन चुकी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए क्या बन गई? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी और स्पीड क्या बन चुकी है हमारी? स्केलर होगी, मतलब बन क्या चुकी है? स्केलर ही होगी। तो स्पीड में हमने देखा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसको हम स्केलर में बता सकते हैं, क्योंकि इसका केवल एक वैल्यू है। लेकिन वेलोसिटी जो है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी गिवन है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलिए अब चैप्टर में आते हैं
मोशन क्या होता है? तो मोशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding then it is said to be in motion. तो इसे क्या बोला जाता है? मोशन में, said to be in motion. और इसको उल्टा रेस्ट में आ जाएगा कि when an object do not change its position with respect to surrounding, अपने आसपास के हिसाब से अगर वो अपने चेंज ना करे पोजीशन को, then it is said to be in रेस्ट. तो किस में कहलाता है वो? रेस्ट में. एक और चीज बात इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ेंगे हम. मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव क्वांटिटीज, रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव माने किसी के रिलेशन में. जैसे हमने कहा कि एक बस है और इस बस में कोई व्यक्ति बैठा है. एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है. अगर दोनों बैठे हैं और एक कोई बाहर है, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी. ए बी के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? रेस्ट. तो ए विद रेस्पेक्ट टू बी किस में होगा? ये रेस्ट में. लेकिन ए या बी विद रेस्पेक्ट टू सी, सी है, ये किस में होगा? मोशन में. ठीक. तो रिलेटिव टर्म्स का मतलब हम किस चीज के साथ इसका रिलेशन ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव टर्म. रिलेटिव माने किसी के रिलेशन में. ए बी के रिलेशन में रेस्ट पे होगा, लेकिन यही ए सी के रिलेशन में क्या होगा? क्या होगा? मोशन में, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है. ठीक. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. देखिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ. एक्चुअल पाथ कवर फ्रॉम इनिशियल माने शुरुआती टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस. और जो डिस्टेंस होगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती. कैन नॉट बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा वो, चाहे वो कुछ भी करे. ठीक. और ये कैसे क्वांटिटी होगी? ये होगी स्केलर क्वांटिटी. कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी. ठीक. चलिए अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इसका उल्टा हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा शॉर्टेस्ट पाथ. क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो हमारा सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट. और इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है. और ये कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. ये कैसे क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. अब इस पे क्वेश्चन आएंगे. तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है हमें. क्वेश्चन में ज़्यादातर सर्किल के आते हैं. ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर सर्किल में क्वेश्चन आएगा और वो हमको सॉल्व करना होगा.
देखिए क्वेश्चन है, अ मैन कवर 12 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में वो चला 12 किलोमीटर एंड देन टर्न एंड कवर अनदर 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। और कहाँ गया उसके बाद? नॉर्थ डायरेक्शन में। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको आता है तो आप भी करो। सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 12 किलोमीटर कहाँ पे? ईस्ट में। 12 किलोमीटर। यहाँ से फिर वो गया ऊपर, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो ये गया 5 किलोमीटर। इस पॉइंट को मानते हैं हम O, इसको B, इसको A। तो पूछेगा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 + 5 मतलब 17 तो होगा 17 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये और ये है इनिशियल पोजीशन I, ये है फाइनल पोजीशन F। लिखना है, लिखो। ये इनिशियल पोजीशन I या O, इसको सबसे छोटी डिस्टेंस ये होगी। और आप सबने पाइथागोरस पढ़ाई है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। सॉल्व करना, ये आ जाएगा 13 किलोमीटर। तो कितना है? 13 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो होता है एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल में पहले वो चला 12 किलोमीटर और फिर वो चला 5 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की नीड क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक के जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो पाइथागोरस से निकला और फिर हमने उसको निकाल दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक मैन है, एक आदमी है, बॉय कवर 2 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R। उसकी रेडियस है R। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना आपने डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमने लिया कि एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, इसको हमने मान लिया ये रहा सर्कुलर ट्रैक। स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान ली A, इसने डिस्टेंस कवर किया 2 बार, मतलब 2 राउंड चले, 1 2। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? A। एंड पे कहाँ हुआ उसका? A। दोनों ही A पे हुआ। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो आप समझ रहे होंगे डिस्टेंस हो जाएगा इसका 2πr × 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई की? क्योंकि उसने कवर कितनी बार किया? 2 बार किया सर्कुलर ट्रैक को उसने 2 बार कवर किया है। और सर्कुलर ट्रैक में हमारा जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2πr। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4πr। क्वेश्चन में अगर होगा वैल्यू दे रखी होगी तो वैल्यू से सॉल्व कर लेंगे हम। नेक्स्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए वो वहीं पे था, घूम फिर के वो वहीं पे पहुंच गया। तो इनिशियल पॉइंट और जो हमारा फाइनल पॉइंट है सेम है। इस केस में आ जाएगा 0। तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 0। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। एक साथ पूरा का पूरा एक लेक्चर बनाएंगे उस पर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि
क्वेश्चन ये है कि अगर यही लड़का बॉय कवर 1.5 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये हमने लिया, इसकी रेडियस है r, कितनी रेडियस r, यहां से चला पॉइंट A से, पहला डिस्टेंस, पहला राउंड कवर, दूसरा राउंड पे पहुंच गया वह B पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट होगा A और एंडिंग पॉइंट है B आफ्टर कवरिंग 1.5 राउंड। तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो पता ही होगा आपको डिस्टेंस कितना हुआ, 1.5 राउंड मारे उसने, 2 पाई r के, 2 पाई r माने सरकमफ्रेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेकर यहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के सबसे छोटी दूरी जो है यहां से ये, तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r, r प्लस r कितना हो गया, 2r। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकते हैं, इनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन उतारना हो तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी, देखिए स्पीड और वेलोसिटी में भी वही चीज आएगी कुछ कुछ। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या बताया था, डिस्टेंस बताया था हमने स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका उल्टा आ जाएगा किसमें, वेलोसिटी में। यह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और कैन बी जीरो। ये जीरो हो सकता है क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें ये जीरो हो सकता है एक बार को। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, 40 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन, स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था। और ये हो जाएगा केवल 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये केवल क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड, और ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। तो क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें केवल मैग्नीट्यूड है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उतार लीजिए आराम से पॉज करके। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमारे पास दो टर्म और है स्पीड के। एक है यूनिफॉर्म स्पीड, एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time।
मतलब जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, जैसे पहले 2 मिनट पे 2 सेकंड में हम चले 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में हम चले 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में हम चले 2 मीटर। ये कैसे स्पीड हुई? यूनिफॉर्म, मतलब एक ही स्पीड लगातार हम चले जा रहे हैं। इसका उल्टा है नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time। ठीक है, जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, अनइक्वल का मतलब कभी वो ज़्यादा चल रही है, कभी वो कम चल रही है। जब भीड़ होती है ज़्यादा, वो चला 2 सेकंड में, पहले 40 मीटर चल गया, फिर अगले 40 तो ज़्यादा हो गया, 2 सेकंड में फिर वो चला 6 मीटर, अगले 2 सेकंड में वो चला 10 मीटर, और ऐसे करते करते हम देख रहे हैं कि टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये क्या हुआ? हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो स्पीड के 2 टाइप हो गए, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ओके। आगे तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब जब हम केवल वैल्यू पे बात करेंगे, एक गाड़ी चल रही है उसकी वैल्यू बताएंगे हम, ठीक है, तो किस में आएगी? वो आएगी हमारी स्पीड में। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये वर्ड आपने गाड़ियों में देखा होगा। स्पीड जब हम बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, मुझसे वहीं से वर्ड आया एक्सेलरेशन। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिनोटेड बाय ए SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। रेट मिल जाएगा जहां पे भी आपको, इसका मतलब आपको डिवाइड बाय टाइम करना है। ठीक है, चेंज का मतलब डिफरेंस, चेंज का मतलब डिफरेंस किसी चीज़ की वैल्यू अगर बदल गई तो कितनी बदली, तो हम माइनस करेंगे इनिशियल और फाइनल को, वही हम कर रहे हैं। और A इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। U का होता है इनिशियल वेलोसिटी। T माने टाइम, A माने एक्सेलरेशन, A माने एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा V एंड U ऑलवेज इन किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में लेंगे हम। ठीक है, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया होगा तो आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देनी है इससे 5/18 से, और वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसमें आ जाएगा वो मीटर पर सेकंड में। देखिए कैसे, अगर क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे? 5/18 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में बदला,
टाइम को बदला सेकंड में, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड। ये इससे कटा, ये इससे कटा, देखो अपने आप आ रहा है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो बस याद रखना है कि 5/18 से होना है, ठीक है। ओके, एक चीज़ और, एक SI यूनिट क्या होती है? ये SI यूनिट को बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरी दुनिया में चलता है। ये सिस्टम MKS पे काम करता है, इस पर MKS सिस्टम पे। M माने लेंथ को मीटर में नापेंगे, K माने किलोमीटर में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे हम वेट को, सॉरी मास को, और टाइम को हम किस में नापेंगे? सेकंड में। एक सिस्टम होता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और टाइम का मतलब सेकंड। तो जो SI सिस्टम काम करता है वो किस पे करता है? MKS सिस्टम पे काम करता है वो। और भी सिस्टम होता है, कहीं पे हम फुट का यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, कहीं पर चलने के लिए हम किलोमीटर की जगह माइल्स का यूज़ करते हैं, ऑन्स का यूज़ करते हैं वेट के लिए। तो अलग अलग सिस्टम है, पर याद रखना है SI सिस्टम किस पे काम करता है? MKS सिस्टम पे। किस पे? MKS सिस्टम पे, ठीक है। इतना चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? इस बात का मतलब बताओ। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक सेकंड को हम हटा लें तो इसका मतलब बन जाएगा कि एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इंक्रीज हो रही है हर सेकंड। तो इट मीन्स ईच सेकेंड ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीज बाय कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि साइन प्लस का है। और फिजिक्स में आपको पता है प्लस माइनस का मतलब साइन होता है, डायरेक्शन होता है। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और प्लस का मतलब राइट हैंड साइड। जैसे आपने इंटीजर में पढ़ा होगा, प्लस और माइनस का मतलब कम ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर। प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पर होता है डायरेक्शन। माइनस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये स्पीड बढ़ रही है लगातार, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन ये है कि स्पीड या वेलोसिटी ले लो। अभी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम कहां से कहां तक? चेंजेस फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर टू 108 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Find acceleration. एक्सेलरेशन निकालो। तो शुरुआत की स्पीड दे रखी है u 72 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को हमने किस में बदला? मीटर पर सेकंड में। ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 108 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 108 इंटू 5/18, 6 जा 30 मीटर पर सेकेंड।
टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, ए होता है v माइनस यू अपॉन टी, वी माने v कितना है भाई, v है 30 माइनस 20 अपॉन 5, 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन और भी आएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर स्पीड बढ़ रही है एक ऑब्जेक्ट की, या बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर स्पीड घट रही है ब्रेक लगने की वजह से, तो इसका मतलब उसके लिए एक नया टर्म यूज होता है, इसे हम कहते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपल, स्पीड अगर बढ़ी 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़कर 40 किलोमीटर पर आवर हो गई 2 सेकंड में, तो यहां पे हुआ एक्सेलरेट। और अगर 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड घटकर 20 किलोमीटर पर आवर पे आ गई 2 सेकंड में, ये होगा रिटार्डेशन। अंतर केवल प्लस माइनस के साइन का, एक में डायरेक्शन, एक में स्पीड घटती है और एक में स्पीड बढ़ती है। अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये है ये रिटार्डेशन का टर्म है, इसको आपको रिटार्डेशन की तरह ट्रीट करना है। और अगर उसने बोला कि नेगेटिव अपोजिट ऑफ, या इसने नेगेटिव का यूज़ किया एक्सेलरेशन के लिए, तो इसका मतलब रिटार्डेशन में ही काउंट होगा। ठीक है, ओके। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ अबाउट वीटी एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और सारा पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।